जिला स्तरीय सम्मेलन था, उसमें सर जो डिस्ट्रिक्ट के एमपी हैं दो की लगी थी फ़ोटो, तीसरे की फ़ोटो नहीं लगी, तुम्हारी सेल जाएगी, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी को बढ़ावा देने का संकेत है। यानी ये जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि असेंबली का चुनाव सर पे खड़ा है और जितने भी खासतौर पे सीनियर नेता हैं उनको बैठ के और अपने विवेक से काम लेना चाहिए और इकट्ठे मिल के चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह की बात होती है उसका संदेश नीचे वर्कर्स में भी जाता है और लोगों में भी जाता है। तो ऐसी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे ये एक मैसेज जाए लोगों में कि पार्टी के अंदर कोई बिखराव है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस आज बहुत अच्छी स्थिति में है और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब अपना इकट्ठे होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सर, ये सारे एयरपोर्ट हैं उसका कम से कम 3-4 बार उद्घाटन हो सका है, उसको लोग क्या मानते हैं? उद्घाटन बार बार उड़ाने नहीं उठ रहे। मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि इस एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एयरपोर्ट जो है वो बस अड्डा नहीं है। उसमें ये नहीं है कि वहाँ चार दीवारी बना के और बसों के खड़े होने के लिए जगह बन गई और उसके बाद बसें आ गई, बस अड्डा चालू हो गया। एयरपोर्ट ऐसे नहीं चलता। एयरपोर्ट में बहुत टाइम लगता है। मैं जब सीए उठा था तो मैं चंडीगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मैं उसके बोर्ड पे भी था, तो इसलिए मुझे इसका ज्ञान है कि एयरपोर्ट जब पूरी तरह से चालू होगा उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। अब मेरे को अभी भी ध्यान है जब 2019 का चुनाव मैंने लड़ा था तब भी हवाई जहाज़ उड़ाया था, मैं भी बैठा था उसमें और मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या है, और उसको ये करने के लिए कि न्यू लगे कि ये दिखावा नहीं है, चुनाव के 1 महीने बाद तक भी एक नकली सा दफ्तर खोल के रखा गया था हिसार में, जहाँ से कुछ पॉलिटिकल लोगों द्वारा ही लोगों को इकट्ठा करके टिकट दिलवा कर वो हवाई जहाज़ 15 दिन महीने तक के लिए उड़ाए गए थे। तो ये एयरपोर्ट को इस तरह से हल्के में नहीं करना चाहिए। अब आप 3-4 बार कह रहे हो, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था 6 बार उसका अलग अलग तरह का उद्घाटन हो लिया। तो ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से बनने लग रहा है और जो उसका स्तर है वो बहुत बड़ा है। 7-7.5 हज़ार एकड़ तो ऑलरेडी है उनके पास ज़मीन, और भी 10,000 एकड़ से भी फालतू है। तो उस पर काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये जो लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो हवाई जहाज़ उड़ाने की जो बात होती है ना कि कल उड़ा और महीने में उड़ा, वो एयरपोर्ट के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो एक प्रक्रिया है। मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल भी किया तो वहाँ से भी ये जवाब आया था कि अभी तक तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, और जब तक इसके अंदर भारत सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जब तक पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब शायद हो गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़, हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कब तक चालू हो जाएगा इसके बारे में वही बात है, क्योंकि फिर चुनाव आ रहा है तो फिर वहाँ उद्घाटन होने लग रहा है, फिर 2-4 हवाई जहाज़ उड़ाए जाएंगे, लेकिन वो अभी उस स्टेज पे नहीं है कि रेगुलर फ्लाइट्स वहाँ से शुरू हो जाएंगी। सर, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली हैं उन्होंने अपने जो उनके डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम है उनको नाकाम नेता बताया है, तो एक उनमें फूट नजर आने लगे हैं इलेक्शन के बाद, तो किस तरह से देखते हैं? जेजेपी में फूट तो दादा गौतम ने पहले दिन तय कर दी थी, उसमें कोई नई चीज़ जो नाकाम नेता उन्होंने आजकल बयान दिया कि नाकाम नेता है। यदि आप 1% वोट भी नहीं ला सकते पार्टी के लिए तो और क्या संज्ञा दोगे उसको। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए इतने बड़े बड़े महकमे आपके पास थे, 4.5 साल तक सरकार आप चलाने लग रहे थे, और उसके बाद हालत ये हो जाए आपकी कि आपका 0.87% वोट यदि प्रदेश में आ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, उनके साथ जितने और भी थे वो भी बराबर के भागीदार हैं। तो सिर्फ ये कह के कोई नहीं भाग सकता कि यो अकेला जिम्मेवार है। जिनका बयान आप बता रहे हो वो भी पिछले 2-2.5 साल से मंत्री थे। सर, अभय सिंह का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की मदद कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होना है उनमें उन्होंने बैक कर लिया है। यार देखो, अभय सिंह जी की 78,000 वोट आई है, 1.7% टोटल प्रदेश में वोट आई है। वो इतनी बड़ी बात तब कहनी चाहिए जब आदमी का कुछ ब्योंत बन जाए, अभी नहीं है। ठीक है, वो कुछ बयान देते हैं क्योंकि देवीलाल परिवार से हैं, आप लोग पकड़ते हो, खबर बनती है, अखबार में छपती है, उनको यही चाहिए।
सर जो टिकटें कांग्रेस ने दी हैं उस पर कुछ सवाल उठाए कुमारी शैलजा ने, अगर टिकटें सही बढ़ती तो और सीट ज़्यादा आती। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये सारी बाद की बात होती हैं। ये होता तो ये हो जाता और वो होता तो वो हो जाता, लेकिन फ़िलहाल भी जो नतीजा है वो एक हद तक तो अभी भी संतोषजनक है। हाँ, बेहतरी हो सकती थी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो असेंबली का चुनाव है उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने, उसको सुनिश्चित करने का आप सारे जो बड़े नेता हैं उनका दायित्व एक बनता है, ताकि पार्टी अगला चुनाव जीते यहाँ पे। बच्चा जो विधानसभा चुनाव है तो आपको लगे कांग्रेस को सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए? कांग्रेस की कभी वैसे तो प्रथा नहीं रही सीएम फेस डिक्लेयर करने की, सिर्फ उस स्थिति में होता है जब सिटिंग सीएम हो और दोबारा इलेक्शन हो रहा हो। नॉर्मली कांग्रेस जो है वो अपना सीएम फेस कभी डिक्लेयर नहीं करती, और उसके बहुत फ़ायदे हैं। उससे फिर किसी प्रकार का ये नहीं होता कि और लोगों के लोग फिर घर बैठ जाएं, या जो कार्यकर्ता है जिसका एक किसी से संबंध नहीं है वो उससे उदासीन हो जाए। तो बेहतर तो यही होता है कि सब साथ चलें, इकट्ठे चलें, और फैसला जो है अंत में, पहला फैसला लोगों का, उसके बाद जो विधायक चुन के आएंगे उनका, और अंतिम फैसला हाईकमांड का। ठीक है सर, थैंक यू सर।